आज हम कर रहे हैं साइन फार्मूले एंड कोसाइन फार्मूले। शुरू करते हैं विद साइन फार्मूले। हाँ जी, पहले क्या है आपका, पहली स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है। इन एन ट्राइंगल द लेंथ ऑफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। मतलब अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल से ए बी सी डी है और मैं इनकी अगर साइड्स की लेंथ क्या मानूं, ए बी सी, कैसे बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी, ये एंगल हैं आपके। तो वो कह रहा है कि साइन ए साइड्स की आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द ऑपोजिट एंगल। मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड साइन ए के, ठीक। इसी तरह साइड बी किसके प्रोपोर्शनल है, साइन बी के, ऑपोजिट एंगल्स के। एंड साइन सी किसके प्रोपोर्शनल है, साइड सी के, ठीक है, इज इक्वल टू सम से के, ठीक है। ये उसने कहा है, ठीक। इसको हम अब क्या करने लगे हैं, प्रूफ। हाँ जी, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हमारे पास जो ट्रायंगल हो सकती है वो कोई भी हो सकती है। मैं एक एंगल को ही मान लेती, ठीक है। क्या मान रही हूँ कि आपका जो सी है इट कैन बी एन एक्यूट एंगल, ठीक है। कोई एक एंगल मानना है, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, तो मैंने सी ले लिया। सी आपका क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। या आपका सी क्या हो सकता है, राइट एंगल। या आपका सी क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ जी, ठीक है। मैं तीनों केस लेके चल रही हूँ, ठीक। एक्यूट एंगल, राइट एंगल एट सी और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। मैं ये इन तीन केसेस के साथ चल रही हूँ। अब इन केसेस में वी आर डूइंग, ये सारी कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, पर आपने लिखना है लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड ए बी सी, स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स सच दैट बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी। एंड वी आर कंसिडरिंग 3 केसेस, ठीक है जी, क्लियर। लेट अब मैं ए से एक परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ड्रॉ, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ड्रॉ perpendicular on BC such that AD is perpendicular to BC। मतलब यहाँ से हम एक perpendicular लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे perpendicular लाइन इसी पॉइंट पे होगी, यहाँ से perpendicular लाइन इस पॉइंट पे होगी, ठीक है। ये अब हमने बना ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल के अंदर अलग अलग केस देख रहे हैं। मैं अब क्या देख रही हूँ, अब मैं साइन बी का आंसर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका साइन बी, अगर मैं साइन बी लिखूं कौन सी ट्रायंगल में, ए बी डी में। साइन बी इन ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या बनेगा, ए डी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है, यही बनेगा। हमारा ए डी ओवर ए बी कितना है, सी इज इक्वल टू साइन बी बन गया। यहाँ से मैंने ए डी मीन्स परपेंडिकुलर क्या निकाल लिया, सी साइन बी, ठीक है। इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल्स में इसी तरह से निकलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब हम निकाल रहे हैं साइन सी। साइन सी आप चेक कीजिए हर ट्रायंगल के अंदर। इन एक्यूट एंगल आपका साइन सी किसके इक्वल बनेगा, ए डी ओवर बी मीन्स इज इक्वल टू ए डी ओवर बी, ठीक है। कैसे, इन ट्रायंगल क्या ले रही हूँ, ए डी सी, ठीक है जी, क्लियर है। मेरा ए डी बना किसके इक्वल, बी साइन सी के इक्वल, ठीक है जी। ये आपने 1 डाल दिया, ये आपने क्या डाल दिया, 2, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल लूँ मैं, ठीक है, जिसमें एंगल सी पे क्या है, राइट एंगल। इस केस में अगर मैं साइन सी देखूँ तो साइन सी किसके इक्वल बन रहा है, ए डी ओवर ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 1, दैट इज साइन 90। आपको पता है कि सी के ऊपर साइन 90 है तो 1 है, इसका मतलब ए डी ओवर ए सी बना, इज इक्वल टू क्या, साइन सी। तो यहाँ से भी मैं लिख सकती हूँ ए डी इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन सी, ठीक है। ए सी कितना है, बी साइन सी, ये क्या हो गया, 3rd, ठीक है। तीनों से सिर्फ निकाल रही हूँ कि आपका बन क्या रहा है। अगर आप ये वाला एंगल लो, ठीक है, तो साइन सी आपका क्या बन रहा है, ठीक है, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। साइन सी आपका बन रहा है
ये अगर मैं ट्रायंगल लेनी पड़े तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल 180 माइनस सी बना। तो बेटे साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, और साइन 180 माइनस सी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखना है, फिगर 3 अगर मैं देखूँ तो इसमें इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल देख रही हूँ, ए सी डी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या है 180 माइनस सी। ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये एंगल सी है, तो ये एंगल क्या है 180 माइनस सी। ये आपका ए है, ये सी है, ये डी है। सो साइन ऑफ 180 माइनस सी इज इक्वल टू ए डी ओवर ए सी बन रहा है। दैट इज ए डी क्या बाई बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। 180 माइनस सी आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आंसर क्या है साइन सी। सो यहाँ से भी मेरे पास क्या आ गया, दैट ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, इट मीन्स आप तीनों ट्रायंगल से आपको क्या आंसर मिल रहा है, दैट ए डी इज इक्वल टू साइन सी आपने लिख लेना है। सो फ्रॉम ऑल 3 ट्रायंगल्स वी गेट, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, इसको मैं सपोज लिख लेती हूँ से 5th, 3 वो थे, पहला ये 4, ये 5। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 5th we get AD is equal to B sin C is equal to C sin B. So that implies, अगर इसको हटा के सिर्फ इन दोनों को यूज़ करूँ तो B sin C is equal to C sin B, that is equal to C over sin C is equal to B over sin B. ठीक है, ये आपका निकल गया 6th। जिस तरह से मैंने एंगल बी और एंगल सी में रिलेशन निकाला, इसी तरह आप किस में रिलेशन निकाल सकते हो, एंगल ए एंड एंगल बी में। हम उसको कर नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि जिस तरह से हमने ये निकाला, सिमिलरली वी कैन शो दैट ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी, और इसको हम क्या लिख लेते हैं 7th। सो फ्रॉम 6th and 7th we get C sin C is equal by B sin B is equal to A over sin A। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव। ठीक है जी, समझ में आ गया इसको कैसे करना है। अब हम करते हैं कोसाइन के लिए फॉर्मूला। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करना है कि जिस तरह से हमने साइन के फार्मूला में तीनों ट्रायंगल्स ली, ये एक्यूट ट्रायंगल है जिसपे एंगल एक्यूट एंगल एट सी है। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल एट सी है, और ये कौन सा केस है, ऑब्ट्यूज एंगल एट सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, वेयर ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है जी, तीनों केसेस में ऐसे लिया था हमने साइन में, वैसे ही हमने यहाँ पे ले लिया। और हमने प्रूफ करना है कि कॉज ऑफ ए किसके इक्वल है, कॉज ए मतलब ये वाले एंगल। ठीक है, ये किसके इक्वल है, जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, ऑपोजिट मीन्स जो इनकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये वाली। ठीक है, जो इनकी एडजेसेंट साइड्स हैं उन एंगल्स का सम। दिस इज ए, दिस इज बी, सॉरी दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, सो कॉज ए क्या है, बी स्क्वायर। ये अगर आपका ए है तो ये उनकी एडजेसेंट साइड्स है। सो इनकी एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स का सम माइनस इसकी इस पॉइंट के ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटू टू, दैट इज 2 इंटू बी इंटू सी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कॉज बी निकालूं, हाँ जी, तो बी कॉज बी क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स का सम माइनस इस पॉइंट के ऑपोजिट साइड मतलब बी का स्क्वायर माइनस करके नीचे 2 के साथ प्रोडक्ट है इसकी एडजेसेंट साइड की इंटू 2 इंटू ए सी। सिमिलरली कॉज सी किसके इक्वल है, इसकी एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर ओवर एडजेसेंट साइड की प्रोडक्ट इंटू 2।
ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। अब मैं क्या ले रही हूँ कि पहले एक्यूट एंगल में, फिर इन फिगर 1, ठीक है, मैं क्या निकाल रही हूँ, हाँ जी, इन फिगर ए बी, हाँ जी, मैं क्या निकाल रही हूँ, इन फिगर, आप एक्यूट फिगर वाली लो, ये वाली फिगर लो या ये वाली फिगर लो, आप तीनों के अंदर देखिए परपेंडिकुलर क्या है, एडी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या लेके चल रहे हैं, एसी, निकाल क्या रहे हैं, यही वाला एंगल, कौन सा, साइन सी। सो अगर मैं निकाल लूँ साइन सी, तो साइन सी क्या आता है तीनों केसेस में बच्चे, एडी ओवर एसी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका एडी ओवर बी किसके इक्वल है, साइन सी के इक्वल तीनों केसेस में। तो मैं लिख नहीं रही, आपने पूरा लिखना है। इन फिगर 1 2 3 एडी ओवर बी विल बी इक्वल टू साइन सी। तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है जी, क्लियर है, ये हमने निकाल लिया। हाँ जी, अब देखिए इन फिगर 1, ये जो मैंने रेड किया है, इसके अंदर आपका जो बी डी है, देखिए बच्चे, वो किसके इक्वल बन रहा है, ये बी सी माइनस डी सी के इक्वल, ठीक है। डी सी किसके इक्वल बन रहा है, ये किसके इक्वल है, कॉज सी इंटू ए सी, दैट इज डी सी किसके इक्वल बन गया आपको, बी कॉज सी। देयरफॉर आपका जो बी डी होगा वो किसके इक्वल है, बी सी माइनस बी कॉज सी के, दैट इज बी सी क्या होता है, ए माइनस बी कॉज सी, ये किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल। ये हमने किस में से निकाला, फिगर 1 के अंदर से, ठीक है जी, क्लियर है। सिमिलरली आप फिगर 2 और फिगर 3 में से भी देखो, तो आपका बी डी किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी कॉज सी के इक्वल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई जी। अगर आप तीनों ट्रायंगल्स में देखो तो हमारा जो ये ए बी स्क्वायर है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बना रहे हैं इस तरह से कुछ, मैं सिर्फ एक्यूट का केस ले रही हूँ, बाकी में भी आप यही आंसर करेंगे। सो इस केस में आपका ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। सो ए बी स्क्वायर आपका क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी किसके इक्वल आपका बन रहा है, 1 मिनट, ये डी है, ठीक है। सो ए डी आपका किसके इक्वल बन रहा है, ए डी स्क्वायर, यहाँ से ए डी निकाल लूँ तो क्या बन रहा है, बी साइन सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी क्या बन रहा है आपका, यहाँ से क्या, ए माइनस बी कॉस सी, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व, ये तीनों फिगर में सेम बन रहा है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बना, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी साइन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ठीक है। अब सारा क्योंकि आंसर कॉस में चाहिए तो इसको भी मैं कॉस में निकाल रही हूँ, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब ये आपके आपस में क्या है, कट गए, तो सॉल्व करो इसको, तो आंसर आपका बना, तो आपका आंसर बनेगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab ओवर कॉस सी, दैट इम्प्लाइज 2ab कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, दैट इम्प्लाइज कॉस सी इज इक्वल टू दोनों एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर ओवर 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। सो यही हमने प्रूव करना था। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर कॉज ए एंड कॉज बी, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं प्रोजेक्शन फार्मूले, क्या होते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, हमने तीनों ट्रायंगल्स ली जहाँ पे एंगल सी पे एक्यूट बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ठीक है। सो तीनों केसेस में प्रोजेक्शन फार्मूला क्या बोलता है कि कोई भी साइड अगर मैंने ए निकालनी है तो वो किसके इक्वल है, बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी, मतलब
ऑपोजिट उसकी एडजेसेंट साइड, ठीक है, क्लियर है, इनटू उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड का एंगल, सॉरी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसी साइड का एंगल प्लस सी एडजेसेंट साइड इनटू उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसी का एंगल कॉस बी, ठीक। सिमिलरली बी विल बी इक्वल टू ए कॉज ए सी प्लस सी कॉज ए, ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह से हमारा निकलेगा C इज इक्वल टू ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए, ठीक है। सो ये हमने क्या करना है, प्रूफ। सो 1 हम प्रूव करते हैं, सिमिलरली बाकी भी हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक। हम सिर्फ अक्यूट एंगल के लिए प्रूफ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बाकी ट्रायंगल्स ऑब्ट्यूज और राइट एंगल के लिए देखो तो भी आप इसी तरह से आंसर निकाल सकते हो। सो इन फिगर 1, ये आपकी फिगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। आप देखिए कि जो साइड बी है, ए क्या है, बी सी के इक्वल है। बी सी आपका देखिए क्या है, बी डी प्लस डी सी, ठीक है। अब इस बी डी को मैं क्या लिख रही हूँ, ए बी इंटू बी डी ओवर ए बी, ठीक है, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। प्लस सी डी को क्या लिख रही हूँ, ए सी इंटू सी डी ओवर ए सी। ये इसलिए लिख रही हूँ कि यहाँ कुछ इस तरह से बने और ये इस तरह से बने, क्योंकि मैंने ए को क्या प्रूव करना है, सी इंटू कॉज बी, ठीक है। सो कॉज बी बनाने वाला मैंने फार्मूला निकाला इसमें से। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई। तो ये ए क्या बना, ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी। बी डी ओवर ए बी आप देखिए ट्रायंगल ए बी डी में, तो वो क्या बनता है, कॉज बी। सिमिलरली ए सी आपकी बी है, सी डी डी सी ओवर ए सी इन ट्रायंगल, ये आपका है इन ट्रायंगल ए डी सी, क्या बन रहा है, कॉज सी, ठीक है। सिमिलरली आप अगर ऑब्ट्यूज एंगल में देखें तो भी ये एंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो भी आपका यही एंगल बनेगा। सो इन फिगर 2 and 3 सेम रिजल्ट, ठीक है, क्लियर। सो देयरफॉर हम जर्नल बोल सकते हैं क्या, सो इन जर्नल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर साइड बी एंड साइड सी, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब आगे करते हैं सेमी सम फार्मूले। हाँ जी, सेमी सम फार्मूले क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, देन हाफ, सेमी सम का मतलब उसके हाफ ले रही हूँ। सो हाफ ऑफ दिस विल बी इक्वल टू साइन, इस एंगल का हाफ किसके इक्वल है, एस माइनस बी। एस क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। ये हमने हीरो फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, ये वही चीज़ है, ठीक है जी, क्लियर है। सो साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी। अगर ए निकाल रहे हैं तो दूसरी साइड्स एस में से बी, एस में से सी माइनस करेंगे। नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ साइड बी इंटू सी, और इस पूरे का क्या लिया, रूट। सिमिलरली आप कॉज बी साइन बी बाय 2 निकाल सकते हैं, और सिमिलरली साइन सी बाय 2 निकाल सकते हैं, सेम पैटर्न पे, ठीक। अगला क्या है, कॉस सी। सो कॉज सी बाय 2 हाफ एंगल, सेमी का मतलब हाफ। सो कॉज ए बाय 2 किसके इक्वल है, एस इंटू, यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए, सेम साइड आएगी कॉज के लिए, ठीक है। नीचे क्या बनेगी, प्रोडक्ट सेम ये बी सी। अब अगर tan निकालना हो तो क्या होगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। जब आपको इनको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या बना, ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक है जी, क्लियर है। सो हाँ जी, प्रूफ करते हैं इनको। हाँ जी, क्योंकि मैंने देखिए, क्योंकि मैंने साइन ए बाई 2 निकालना है, ठीक है।
सो मैं इसका स्क्वायर ले रही हूँ पहले, ठीक है। हमें पता है कि अगर मैं कॉज ए लिखूँ तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए साइन का ए बाई 2 एंगल। सो इट मीन्स मेरा साइन स्क्वायर ए बाई 2 किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉज ए डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही है। सो मैंने साइन स्क्वायर ए बाई 2 क्या लिखा, 1 ओवर कॉज ए बाई 2। ये मैंने किससे निकाला, इससे। अब कॉज ए का फार्मूला हमने पढ़ा, कॉज ए किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड्स के सम का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेम साइड का स्क्वायर ओवर 2 इंटू बी इंटू सी। सो मैं यहाँ पे अगर उसको क्या कर दूँ, पुट, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्या आंसर बन रहा है, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये क्या बना, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, सॉरी, माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2bc इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें। हाँ जी, इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू, ये बच्चे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओवर 2bc, ठीक है। अब हमें पता है एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से आपका 2s क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब यहाँ से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी प्लस सी, दैट इज माइनस दिस इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर क्या लिखा, 2bc। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं। सो मैंने इसको s की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो s की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये मेरा बना a माइनस बी प्लस सी इंटू ये क्या बना आपका, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2bc। सो मैं लिख रही हूँ a माइनस बी प्लस सी क्या है, 2s माइनस ए, तो इसको लिख रही हूँ 2s माइनस ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 2s ओवर 2bc, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये बना 2s। हाँ जी, अब प्रूफ करते हैं साइन स्क्वायर ए बाई 2 का आंसर। हमें पता है कि कॉज ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 के। सो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ए। सो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ए ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कॉज ए किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। सो यहाँ को पुट कर रही हूँ इन ए, ये कैपिटल ए लिख लूँ इसको। सो मेरा आंसर है 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc ओवर 2। सो यहाँ से बना आपका साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4bc, ठीक है जी, क्लियर। सो यहाँ से अगर आप देखो माइनस आप कॉमन निकाल लो तो अंदर आपका ये टर्म बन गई, प्लस बन गया ए स्क्वायर ओवर 4bc। दिस कैन बी रिटन एज b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4bc। अगर आप इसको देखो तो ये एक तरह का क्या है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो बना साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी प्लस ए इंटू माइनस सी, सॉरी, माइनस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ओवर 2/4c, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा s किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के। सो मेरा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है। अगर a प्लस बी मैं निकालूं तो क्या बनता है, 2s माइनस सी।
सो मैं यहाँ से a प्लस बी क्या निकाल रही हूँ, 2s माइनस सी। ठीक है, सिमिलरली a प्लस सी निकालूँ तो क्या बन रहा है, 2s माइनस दिस इज ओवर 2bc इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो यहाँ से बना 2s माइनस 2c इंटू 2s माइनस 2b ओवर 4bc। सो सॉल्व करो तो बना s माइनस सी एस माइनस बी ओवर bc। तो इसका क्योंकि हमने एक्यूट एंगल की तरह a/2 लिया तो मैं इसका पॉजिटिव आंसर दे रही हूँ। आंसर आपका क्या बना, साइन a/2 क्या बना, प्लस माइनस रूट s माइनस सी एस माइनस बी ओवर BC। ठीक है, अब क्योंकि आपका A जो है वो ट्रायंगल का एंगल है, सो मैक्सिमम A कैन बी 0 to 180, दैट इम्प्लाइज a/2 कैन बी 0 to 90। ठीक है, देयरफॉर a/2 क्या है, एक्यूट एंगल। सो अगर ये एक्यूट है तो साइन a/2 क्या होगा, पॉजिटिव। देयरफॉर इसका आंसर हमने क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, सो जिस तरह से हमने साइन a/2 निकाला, सिमिलर पैटर्न पे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर a/2 एंड tan स्क्वायर a/2। अब हम कॉस स्क्वायर a/2 आपके लिए रख रहे हैं रिवीजन प्रैक्टिस के लिए, सो वो आप निकालेंगे। हम निकाल रहे हैं tan a/2 की सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए tan a/2 क्या है, साइन a/2 ओवर कॉस a/2। सो साइन a/2 का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या होता है, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर रूट BC। एंड कॉस a/2 का फार्मूला क्या होगा, s माइनस a इंटू एस ओवर BC। सो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ, पुट। आप इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या बनता है, s माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है, tan a/2 का। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से आपने सेमी सम फार्मूले सॉल्व करने हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, और नेपियर्स एनालॉजी, ये अब क्या कहती है, अगर ABC आपकी कोई भी ट्रायंगल है और हम tan निकाल रहे हैं हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, तो वो किसके इक्वल है, जिन एंगल्स का डिफरेंस निकाल रहे हो उन साइड्स का उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का डिफरेंस ओवर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सम इनटू कॉट ऑफ ऑपोजिट साइड का के एंगल का हाफ। ठीक है, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, कॉज tan b-c/2 इज इक्वल टू b माइनस सी ओवर b प्लस सी इंटू कॉट a/2 एंड tan c माइनस a/2 इज इक्वल टू c माइनस a c प्लस a इंटू कॉट b/2। सो हम पहले वाला फार्मूला सॉल्व करेंगे, बाकी यू विल डू इट ऑन योर ओन। हाँ जी, अब हमने निकालना किसका आंसर है, इसका आंसर निकालना है tan a प्लस a माइनस b/2 का आंसर ये निकलता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें पता है कि अगर मैं साइन का फॉर्मूला निकालूं तो ये आपको गिवन है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है जी, क्लियर है। सो दैट इज इक्वल टू सम k से। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं साइड A निकालूं, ये मैं साइड निकाल रही हूँ, साइड A निकालूं तो क्या बनती है, साइन k साइन A। साइड B निकालूं तो क्या बनती है, k साइन B। और साइड C निकालूं तो क्या निकलती है, k साइन C। ठीक है, डन। हाँ जी, अब हम क्या करें, ये हमने निकाल लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू कॉट c/2 को क्या लिख सकती हूँ, कॉस c/2 ओवर साइन c/2। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको मैं क्या लिख रही हूँ, a की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, k साइन a। b की जगह पे क्या लिख रही हूँ, माइनस k साइन b ओवर नीचे क्या है, k इंटू साइन a प्लस k साइन b। इसके साथ क्या लिख रही हूँ, कॉस c/2 साइन c/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। हाँ जी, केस आपके कट गए
ऊपर जो फार्मूला है वो बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी, और नीचे जो फार्मूला है वो साइन सी प्लस साइन डी का बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या का आंसर क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉज ए प्लस बी बाई टू ओवर साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉज ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉज सी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ठीक है जी, ये बन गया आपका आंसर। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, इन दोनों को मैं लूँ तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, कॉट ए प्लस बी बाई टू इंटू इन दोनों को लूँ तो बन रहा है टैन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, इंटू ये जो भी है दैट इज़ कॉस सी बाई टू साइन सी बाई। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। सो a प्लस बी किसके इक्वल है, 180 माइनस सी के इक्वल। सो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा बन रहा है कॉट 180 माइनस सी बाई दिस इंटू टेन। ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाँ जी, यहाँ से हमारा आंसर बन रहा है टेन ए माइनस बी बाई टू एंड कॉट ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, इंटू कॉट लिख लीजिए या इसको भी लिख लेते हैं कॉट सी बाई टू। हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी इन ट्रायंगल ए प्लस बी ए बी सी ये आंसर आता है। सो ए प्लस बी आपका 180 माइनस सी है और सी आपका कितना है 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपका पुट कर रही हूँ क्या, 180 माइनस सी। ठीक है, सो ये बना आपका कॉट 90 माइनस सी बाई टू कॉट सी बाई टू इंटू टेन ए माइनस बी बाई टू। अब चेक कीजिए इसका आंसर बेटा क्या बनता है, टेन सी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू इंटू यहाँ बना टेन ए माइनस बी बाई टू। ये आपस में कट गए तो आंसर क्या बना, टेन ए माइनस बी बाई टू विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी, क्लियर है। सो जिस तरह से हमने ये प्रूफ किया इसी तरह आप बाकी टेंस के फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। हाँ जी, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ जी, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो इस तरह से आप कोई भी दो साइड्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है तो मैं यहाँ पे बी सी इंटू साइन ए भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं ए सी इंटू साइन ऑफ बी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए निकाल रही हूँ, बाकी आप कोई भी प्रूफ कर सकते हैं। मैंने एक ही ट्रायंगल ली जिसमें यहाँ पे सी पे क्या है, एक्यूट एंगल। आप तीनों ट्रायंगल्स के लिए निकाल सकते हो, जहाँ पे सी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ सी पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ठीक है, सो तीनों केसेस में सेम ही आंसर बनेगा। आई एम जस्ट प्रूविंग इट फॉर अ एक्यूट एंगल, यू कैन सिमिलरली प्रूव इट फॉर ऑल द एंगल्स। तो ये जनरलाइज्ड सोल्यूशन ही देगा। ठीक है, सो हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू बी सी दैट इज 1/2 ए डी इंटू बी सी कितना है, ए एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो इन ट्रायंगल ए डी सी ए डी ओवर ए सी इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ए डी किसके इक्वल है, ए सी साइन सी के इक्वल। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने साइन सी की फॉर्म में आंसर निकालना था। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस जो ए डी है उसको यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे। सो क्या बना, 1/2 इंटू ए सी साइन सी इंटू ए सी क्या है, बी। सो ये बना ए इंटू बी इंटू साइन सी। सो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो ये किसके इक्वल है, टू एडजेसेंट साइड्स की प्रोडक्ट इनटू ऑपोजिट साइड का साइन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
पता है हीरो फॉर्मूला, ठीक है। हमें पता है एस किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के इक्वल, ठीक है। और हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अभी हमने निकाला क्या है, 1/2 ए इंटू बी साइन सी, ठीक है। साइन सी को बच्चे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू हाफ में एंगल में लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन सी का जो हाफ एंगल है, ठीक है, उसको मैं एस की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये आपने याद रखना है, क्योंकि साइन सी का एंगल एस की फॉर्म में होता है, कॉज सी का भी एंगल एस की फॉर्म में होता है। तो इट विल बी 1/2 ए इंटू बी इंटू 2 आपके कट गए, वैसे यहीं से रहने देते हैं। साइन सी हमने पढ़ा है क्या होता है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। कॉज सी का फार्मूला क्या पड़ा बेटे, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, ठीक है। रूट के अंदर ए बी, रूट के अंदर ए बी, और ये वाला ए बी कट गए तो अंदर क्या बचा, एस मल्टीप्लाई कर दो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये फार्मूला हमने कई बार किया हुआ है, पर इसकी ये डेरिवेशन है जो आपने इस तरह से सॉल्व करनी, ठीक है जी, क्लियर है। अब जो फॉर्मूलाज हमने इन वीडियोस में किए, उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें फर्दर, ठीक है जी, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Till then, study hard, stay safe and have a nice day.